अकल बादाम खाए तेनी ठोकर लागे ताया करे। यह बात तो आप सारे ने सुने रखी है, लेकिन आज मेरा ऐसी ठोकर लागी कि सारी जिंदगी भर तक की आज मेरा अकल लाग गई है। इन पहाड़ा में कदे ऊपर कदे नीचे इतने पैरे चाले। हाँ जमा सवेरे उठने का जी को नहीं करा था, कसूती थकान हो रही थी। हाथ मुंह धो सारे जने जब बाहर जावा तो देखा कि एक नंबर का मौसम हो रहा है। जमा देख दे जी खुश हो गया हमारा। तो उसके बाद शुरू हुआ है चाय पानी पीने का प्रोग्राम। और सवेरे उठते सोनिया तो लगभग एक जगह पानी का पिए ले है। डॉक्टर से ब्याह करवा के सबसे बड़ा नुकसान तो यो है भाई, जितनी भी हेल्दी टिपो है जो करके पानी पीने का यो सारी मन धक्का तो फॉलो करनी पड़े हैं। चाहे हम कड़ियां भी घूमने जा रहे हो, अगर हमारा गला बाबा है तो बाबा की एक स्पेशल ड्यूटी हो वह है चाय बनाने की, क्योंकि बाबा तो बढ़िया चाय मार में तो कोई भी को नहीं बना सकता। चाय पींदे सोनिया का तो कसूती उचाटी हो जाए, बोली चलो फटाफट चलेंगे घूम के आऊंगे, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। पापा ने शाम ने तो वापिस जाना ही है कैथल, लेकिन मैं तो खड़ा नेट जो हूँ बिल्कुल भी कौन जाऊं। मैं तो मेरे तो आज सप्ताह पहला खड़े हैं बिना कि मैं खाए पिए। मैं तो एक कदम आगे टेकुए को नहीं। मखा पहला पेट पूजा फिर काम दूजा। पहला मने कि मैं खुआ दो फिर मने कड़ियां ले चालियो, मेरा कोई दिक्कत को नहीं। थोड़ी आन पैर बैठ कर उड़ान प्रान की बतलावा हार फिर तैयारी कर लिया हाँ आगे चालन की। डॉक्टर साहिबा लैग जे सारा सामान पैक कर। सबसे पहला तो इसने यार चादर पैक करी है। जड़े भी घूमन जावा तो अपनी चादर जरूर लेकर जाया करे, बिछाण खातर भी और ओढ़न खातर भी। अपना सारा सामान पैक करके एक बार कमरा ने भी सूत्री डाल ठीक कर दिया। हाँ जिसा हमने पाया था चादर चुदर बिछा के जमा नीट एंड क्लीन। अपना बैग जब नीचे जावा हाँ तो देखा नमन और चाचा और सारे के सारे अपने बैग लिए तैयार खड़े थे। बोले हमने तो बहुत टाइम लगाया सामान पैक करने में। मखा के करो सोनिया का सामान ने बहुत गणा हुआ है। साजन पायलट की या तो खास बात है पाछे थे जितने भी कमरे हो सारे ने बारीकी से चेक करके आया कुछ सामान पाछे रहना गया हो। और फिर जो रेस्ट है उसका जो स्टाफ हुआ है वो कापी लेकर आवा जी। बोलिया कुछ फॉर्मेलिटी करनी है, नाम एड्रेस थोड़ी सी आप डिटेल भर दो। सारी डिटेल भरे पाछे रेस्ट हाउस का जितना भी स्टाफ था उनका बार बार धन्यवाद करा कि भाई तुमने बहुत बढ़िया हमारी सेवा करी, बहुत इज्जत करी और बहुत बढ़िया खाना भी खुआया। जब भी कहा हमने गाड़ी स्टार्ट करके लिखड़न की तैयारी करी थी, इतनी देर में दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आ गया। मका सोनिया चल फटाफट एक वीडियो बनाऊंगे, कसूती वीडियो याद आएगी मेरा। तो वीडियो बनाए पाछे सारे जने अपनी अपनी गाड़ियां में बैठ ली। और पिछला व्लॉग में भी तरते बताया था कि जो रेस्ट हाउस तक आने का जो रास्ता है वो बहुत घना बीड़ा है। तो आनंद आगे खड़े होकर गाड़ी ने मुड़वान लग रहा था, बोले आने दो चढ़ जाएगी आराम तय। थोड़ी ये दूर चले थे और जुकर एक कबड्डी की पूरी टीम हो रेडर का कैच मान खातर पूरी तैनात हो। न्यू पुलिस वाले की एक पूरी टीम रोड पे खड़ी थी। और एक पुलिस वाला भाई मारा दो राय न्यू बोलिया भाई साहब अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर मैडम का दौरा पहुंच जोड़ा जाएगा, मैडम तब बात करो आप। और मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में था, रेडर की डाल अपनी सातल पीटता जाऊं था कि कोई माई का लाला चलान काट के दिखा दो, बेल्ट भी लगा रखी और सारे कागज पूरे है मेरे। और पुलिस वाली जो मैडम थी वह कसूता एटीट्यूड में थी, बात करना भी पसंद को नहीं करे थी। गद्दा गद मेरा फार्म भर दिया, बोली तेरा तो चलान कट गया। मैं तो हैरान हो गया, मखा चलान क्या का काट दिया मेरा। मैडम बोली भाई साहब बात सुन ले, तुम पहन रहा है चप्पल और गाड़ी चलान दो जूते पहनने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट हो उसका है चप्पल पहरे थे। यह बात सुन दे मेरा तो कसूता धक्का लग गया। मखा मैडम जी चप्पल था तो मेरा को नहीं एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं होता, लेकिन ये रोड के ऊपर इतने बड़े खड्डे हो रहा कदे इनका भी चलान काट दिया करो। 500 का नोट पकड़ा है। मैं तो मैडम आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गया। मखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी जान बचाने खातर आगे भी मखा 500-700 देकर हमारी जान बच दियो तो जरूर बता दियो। बेतमाम ने मुश्किल था 100 कदम दूर गए होंगे। कैम्पटी फाल वाले ने 60 रुपया की पर्ची काट दी। आगे पार्किंग वाले रुक के मारे थे, आ जाओ पार्किंग 100 रुपये, पार्किंग 100 रुपये। ये इस तरह की सारी बात सुनकर दिमाग में कसूता जलेवा उठ रहा था, लेकिन जलेवा ठाए तक के मना अपन तो शांत करना पड़ेगा, क्योंकि आप आ रहे हैं घूमन खातर, मूड फ्रेश करने खातर। एक कसूता झरना थोड़ा डट गया रोड़ा थी एक दुकान। मखा मैं तो ठंडा पीऊंगा भाई, मेरा तो कसूता दिमाग खराब हो रहा है, कसूता ताता हो रहा है, कसूती गर्मी हो रही है। आड़े दुकान पे तो मैंने ठा लिया लेमन भाई, बचपन में बहुत पी है या गोली वाली कैंपा में हमने। और बचपन में जब मैं लेमन पिया करता उस टाइम पे 3 रुपया की आया कर दी। तम भी कमेंट करके बताइयो तो हमने कम से कम कितना रेट में या लेमन पी हुई है। जब मैंने इसकी एक घूंट भरी तो टेस्ट सा नहीं बढ़िया। मखा एक काम करा इसमें काला नून गिर लिया, फिर कि मैं टेस्ट मनस का है इसका। लेमन लूमन पी कर थोड़ा बहुत खा के मामा आगे चाले तो देखा इतना बढ़िया सूत्रा झरना था भाई। मखा बारिश में यूं तो स्वाद है पहाड़ा में घूमने का, सारे झरने चालू हो जाए हैं। सारे जने गाड़ियां में तो उतर के चल पड़े माम इस झरना कानी। और देखा तो भाई कसूता साफ सुथरा पानी था, जमा शीशा वर्गा चमका था, लेकिन पानी बहुत घना ठंडा था। सोनिया तो कैड का अपनी चपली फटते सी बढ़ गई पानी में। मैं मखा मेरा तो न्यू जी करा मैं नहा लूं, लेकिन पानी इतना घना कौन था कि इसमें डुबकी मारी जाए। तो मखा चल कोई नहीं, थोड़े पैर आले कर लिया, इसे मजा ले लेंगे। अब तो हम सारे जने ने डिसाइड करा कि मखा कोई तोड़ को नहीं करा जान की आराम से चलेंगे। काम करो थोड़ी देर एडे बैठो और इस पानी की आवाज सुनो, कितनी बढ़िया आवाज आवे है। सोनिया एडे
बैठ के कहिए फोटो खिंचवावे। मखा तू सोनिया इतनी फोटो खिंचवावा है, इतनी फोटोआ का करेगी केयर। फिर माम थोड़े से आगे चाले तो पहुंच गए यमुना के किनारे। चाचा और की गाड़ी जाम की वजह से थोड़ी पाछा रह गई थी, तो माम पहला पहुंच गए थे। तो माम ने बाट देखी चाचा और की। मखा चाचा और नान दो, फिर चलेंगे आप नीचे। नीचे जाने सबसे पहला तो यमुना जी को प्रणाम करे। और फिर दिमाग में एक बात आई है कि गंगा जी के दर्शन कर लिए, यमुना के कर लिए, लेकिन यह सरस्वती नदी कड़े है। तो जिस जिस भाई ने सरस्वती नदी के बारे में बेरा है तो वो कमेंट करके जरूर बताइयो। आड़े तमाम आगे चाले विकास नगर पहुंचने वाले थे, लेकिन रास्ता में एक है ना ट्रक पूरा का पूरा पलट रहा था, जिसकी वजह से सारा का सारा रोड जाम हो गया। मजबूरी में हमने उल्टा मुड़ना पड़ा। लेकिन चाला की बात तो यह थी कि चाचा की गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर का पेट्रोल था। लेकिन अब करा के मखा उल्टा जाना पड़ेगा, पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भगवान की दया था पेट्रोल पंप टेम पे पै गया गाड़ी बंद होने से पहला। फिर मैंने अपनी गाड़ी पकड़ा दी चाचा था। मखा चाचा तुम्हारे लिए गाड़ी चला, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, मैं वो निपटा दूं। रोड जाम होने की वजह था भाई हमारा तो सारा शेड्यूल खराब हो गई। वापस में हमने मसूरी आना पड़ा। अरे मसूरी तक देहरादून जाऊंगे तो सारे बालक बोले कसूती भूख लग रही है। हमने तो चाचा ने नमन और गूगल पे पूछा बताओ भाई तुमने के खाना है, तो बोले पहाड़ा में यार मैगी नहीं खाई तो फिर के फायदा। तो ड्यूटी लगाई आनंद की के आनंद फटाफट बढ़िया सी मैगी बना दे। और भाई यो बाबा है जो डॉक्टर होने के साथ साथ कसूता बावर्ची भी है। जदियो जी लगा के कोई भी चीज बनावे तो वह इतनी स्वाद बना है कि सारे आंगली चाट दे रहे जे हैं। आनंद ने कसूता जी लगा के या मैगी बनाई और बहुत स्वाद बन रही थी। मैं तो खा नहीं पाया क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा था, मेरा काम भी रह रहा था, मैं काम करने में बिजी था। मैगी मूगी खा के चल पड़े। हम देहरादून कणी और चाले थे कि कसूता राम बरसन लग गया। एक आधी जगह तो कसूता ठाडा राम बरस रहा था, जिसकी वजह से ऊपर तक पत्थर पड़ के नीचे रोड पे रहे थे। गाड़ियां की बहुत लंबी लाइन लग रही थी और जितनी भी गाड़ी थी सिर्फ 20-30 की स्पीड पे चल रही थी। मगर इस हिसाब से तो आप बहुत वारी घर पहुंचांगे। थोड़े थोड़े ऐसा ऐसा सरक दे मुश्किल सी देहरादून पहुंचे थे। रेड़ा पहुंच दे इतनी तेज बारिश आ गई। एक बार तो न्यू फीलिंग आई, न्यू लग गया कि बादल पैट गया। इतनी तेज भी बारिश होया करे कि मड़ी सी बूंद रुकी थी, मन्ने दिख गया। इतनी देर में एक रेडी वाला वो लग रहा था टिक्की बनाने। मखा भाई साहब एक काम कर, तू टिक्की तो छोड़ मेरा खातर बर्गर बना दे। लेकिन वो नेट गया, बोला हमारे बर्गर को नहीं मारा है तो टिक्की बन मिला करे। खा का यू टिक्की बन अगला स्टॉप मारा हमने सहारनपुर और यमुना नगर के बीच में, क्योंकि नमन और ने बहुत घनी भूख लग रही थी। साजन पायलट भी बोलिया भाई रोटी तो खा के चलें क्योंकि आप तो सवेरे 4 बजे घर पहुंचांगे। सारे जने करड़ करड़ भूखे मरे थे। दाल मंगा ली, पनीर मंगा लिया, रोटी मंगा ली। फटाफट रोटी खा के मखाई चालन की तैयारी करो, बहुत घनी वार होली है। मैं बोलिया मखा सारा सामान एक बार चेक कर लो, कोई सुरान परान गाड़ी में न दरिया हो, क्योंकि हमारा हारमोनियम दरिया था चाचा वाली गाड़ी में। फटाफट टेक लिया री मखा चलना तो बाय बाय कर दो। हमने सबने टाटा बाय बाय करके लिगड़ लिए घर कहानी। और जब हम कैथल में पहुंचे तो लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा था। देखा तो जमा कैथल सुनसान पड़ा था। आज का व्लॉग करांगे खत्म। सारे ने नैन साहब की राम राम। लाइक कमेंट जरूर कर दियो और बताइयो व्लॉग किसा लग गया।